तीसरे ओडीआई में पाकिस्तान की शिकस्त का जिम्मेदार कौन? शहीनशाह अफरीदी जो आखिरी ओवर में 14 रन ना बना सके, बॉलर होकर 37 रन बना गए, या फिर उससे पहले सलमान अली आगा जो 106 तो उन्होंने कर लिया, सेंचुरी कर ली, लेकिन पाकिस्तान को वो मैच फिनिश नहीं करवा सके, जिन्होंने पाकिस्तान का स्कोर 82 पर जब 5 आउट थे वहां से 261 तक लेकर आए, सारा मैच बनाया, या वो जिम्मेदार थे? राणा जी, फहीम अशरफ साहब जो सिर्फ 9 रन बना सके 20 गेंदें खेलकर, वो जिम्मेदार? 34 रन स्कोर करने के बाद सलमान अली आगा के साथ एक पार्टनरशिप अच्छी बनाने के बाद वो नया लड़का, यंगस्टर जिसे एक्सपीरियंस ही नहीं है कि कैसे इनिंग बिल्ड करनी है या लेकर चलनी है, वो गैर जरूरी शॉट लगाकर आउट हो गया, वो जिम्मेदार? या फिर उससे कबल भी अगर पीछे चले जाएं तो मोहम्मद रिजवान क्या जिम्मेदार, साहिबजादा फरहान, या ओपनर माज सदाकत जिसका ये दूसरा तीसरा मैच था? फिर उसके बाद अगर बात कर लें उससे नीचे गाजी गोरी जिसका पहला मैच था, वो बंदा 29 रन स्कोर कर देता है 38 बॉलों पर, जब पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर चुकी होती हैं, और अब्दुल समद के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड कर देता है। वो और अब्दुल समद दोनों 3 विकेटें गिरने के बाद पाकिस्तान की थोड़ी सी पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, छोटी सी, लेकिन लेकर चलते हैं इनिंग्स को, कोशिश करते हैं। वहां पर गाजी गोरी इनसाइड एज होने की वजह से आउट होकर चला जाता है, और बाद में अब्दुल समद उसे मुस्तफिजुर रहमान की वो कमाल की डिलीवरी जिसमें गेंद नीचे ही रह गया, आउटस्विंग हुई, बॉल एज लगा बैट को, कीपर ने आगे डाइव करके कैच आउट कर लिया। तो इन दोनों की गलती थी या किसकी गलती थी? यही सवाल जब पाकिस्तान ने ये टीम अनाउंस की थी तो तब किया गया था कि जिम्मेदार कौन होगा, कैसे आप जस्टिफाई करेंगे? अब टीम गई, सीरीज खेली, नए लड़के ऐड कर लिए आपने एकदम से ही इतने, अब जिम्मेदार कौन होगा? मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, फहीम अशरफ, शहीनशाह अफरीदी, किसे जिम्मेदार आप करेंगे? पहले तो आपने 290 बोर्ड पर लगवा दिए, बॉलिंग आपने ऐसी करवा दी। 290 के चेज में पाकिस्तान को जो नाकामी का सामना करना पड़ा है, अब उसका जो मलबा है वो सारा यंगस्टर्स पर डाल दें, जिन बेचारों ने 2-2 3-3 मैचेस खेले हैं या एक मैच खेला है, उन पर सारा मलबा डाल दें जी, उनकी वजह से पाकिस्तान हार गया, और उन बेचारों का जो करियर है वो यहीं एंड हो जाए, और यहीं से वो सीरीज एक खेलने के बाद वापस ड्रॉप हो जाए। ऐसा नहीं है। जब टीम अनाउंस की गई थी तब भी यही चीज कही गई थी कि एक बैलेंस टीम के साथ आप चलें, ठीक है यंगस्टर्स को ऐड करें, लेकिन बिल्कुल ही एकदम से इतने यंगस्टर को टीम में ऐड करके फिर बांग्लादेश के टूर पर ले जाना, जहां पर बांग्लादेश की पिचेस ऐसा रिस्पॉन्ड करती है, आपको पता है टफ कंडीशंस हो जाती हैं, वहां पर आपके एक्सपीरियंस प्लेयर ही आपको काम आएंगे, और वही आपको वनडे खसूसन T20 होता तो वो और मामला था कि 20 ओवरों की गेम थी, 50 ओवरों की गेम का एक मेंटेलिटी अलग होती है, उसका माइंडसेट अप्रोच अलग होती है, तो उसमें वो लड़के कहाँ टिक पाते, लेकिन आपने वो काम किया। कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आकिब जावेद साहब ने ओपनली कह दिया कि हमारा माइंड ये पहले ही था कि हम बांग्लादेश के टूर के लिए अपने यंगस्टर्स को मौका देंगे, और पूरी दुनिया ऐसा करती है कि अपने यंगस्टर्स को मौका देती है जब वो दूसरे मुल्कों में सीरीज खेलने के लिए जाती हैं। मेरे मुताबिक तो होम सीरीज में कोई भी मुल्क अपने यंगस्टर्स को जो डेब्यू करवाता है वो रेशो ज्यादा है, बजाय कि जो आप दूसरे मुल्क में ट्रैवल करके जाके वहां सीरीज खेलते हैं उनकी कंडीशंस में, वहां पर भी डेब्यू करवाया जाता है या टीम में यंगस्टर्स को ले जाया जाता है, लेकिन सिरे से ही एक बिल्कुल नई यंगस्टर्स पर मुश्तमिल टीम नहीं भेज दी जाती, बल्कि एक बैलेंस टीम के साथ उनको भेजा जाता है ताकि वो वहां जाकर सिर्फ यंगस्टर्स ट्राई लेकर वापस ना आ जाएं, बल्कि वो सीरीज भी जीत कर आए। और ऐसा ही होता है जब कोई मुल्क दूसरे मुल्क में जाता है सीरीज खेलने तो वो वहां पर जीतने की कोशिश करता है, और पाकिस्तान में आए कई दफा कई ममालिक अपनी सीरीज जीत कर जाते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान टूर करता है कहीं और, यहाँ कोई दूसरी टीम टूर करती है, तो ऐसा नहीं है कि होम सीरीज खेलने वाली जो टीम है वही टीम जीतती है, बल्कि जो टूर करने आई होती है वो भी जीत कर जाती है। लेकिन यहाँ पर आपने यंग प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी देने की बेस बनाकर इतने यंगस्टर्स को भिजवा दिया कि अब सीरीज का जो पाकिस्तान हारा है इसका जिम्मेदार उन यंगस्टर प्लेयर्स को ठहरा देना भी अब गलत है। शायद ये इसीलिए था कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2026 में जिस तरह हारा, सुपर 8 से बाहर आया, उसके बाद ये एक सीरीज ऐसी है जिसमें फिर बाद में इन यंगस्टर्स पर सारा मलबा डालकर खुद सेफ एग्जिट ले लिया जाए, या सीरीज में कह दिया जाए जी हमने यंगस्टर्स को मौका दिया सेफ फेस करने के लिए कि हम यंगस्टर्स को भी मौका दे रहे हैं, तो सारे एकदम से यंगस्टर्स लाए और उनके साथ वो टीम कॉम्बिनेशन, यानी कि विदाउट एनी बैलेंस कोई टीम नज़र ही नहीं आई
कि आप ठीक है यंगस्टर्स को मौका दें, अगेन एंड अगेन हम कह रहे हैं मौका दें, लेकिन बैलेंस टीम के साथ, अच्छे टीम कॉम्बिनेशन के साथ, फिर ही उस यंगस्टर को भी उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा होगा, वरना आप जितना यंग टैलेंट है उसको ज़ाया करते जाएंगे। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए क्रिकेट चैटर्स को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना मत भूलें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर पाएँ।